लेकिन बलदेव प्रभु के निकट दुर्योधन क्या सीखने आया? बस गदा युद्ध सीखने आया। कितना मूर्ख है। बलदेव प्रभु के चरणों में एक बार भी प्रार्थना कर देता कि मैं दुष्ट हूँ, मैं दुष्ट हूँ, लेकिन हे बलदेव प्रभु, आप मुझको शुद्ध पवित्र करके कृष्ण भक्ति में लगा दो। लेकिन इतनी बुद्धि दुर्योधन में नहीं है, इसलिए ये शिष्य भृगु इस प्रकार के नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ दुर्योधन तत्व हमारे अंदर भी है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, गुरुदेव इसका वर्णन करते थे। जैसे एकलव्य की बात, संसार एकलव्य को क्या क्या मानते हैं, बहुत श्रेष्ठ शिष्य मानते हैं, लेकिन एकलव्य का, दुर्योधन का, इन सब का उद्देश्य गुरु सेवा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा ही है। इसलिए एकलव्य तत्व, दुर्योधन तत्व, ये सब हमारी भक्ति में बाधाएं हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज जैसे सिद्ध महापुरुष के निकट जाकर उनके श्री चरणों की सेवा ही प्राप्ति हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम वही माया में ही रहेंगे, जहाँ तो हमारी यात्रा माया को छोड़कर योग माया की ओर अग्रसर होनी चाहिए, लेकिन माया में ही पड़े रहते हैं। क्योंकि संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति ऐसा। उसके बाद भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छन रूपस्य सचेष्ट दशा गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। भगवान ने ही जिस प्रकार से भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है, ऐसे उनकी शक्तियां भी बस स्वतंत्र स्वराट हैं। उनकी माया, भगवान माया की क्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, उसी प्रकार योग माया की भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। गीता जी में कह दिया, देवी यश गुणमयी मम माया दुरत्या। मैं जानता हूँ ये माया मेरी है और दुरत्या है, लेकिन भगवान माया को ये नहीं कहते माया तू जीव को पीड़ित मत कर। जिस प्रकार भगवान स्वतंत्र है, माया को भी स्वतंत्रता दे रखी है, उसी प्रकार योग माया जी को भी स्वतंत्रता दे रखी है कि मुझको लीला का स्वादन करना है। अब लीला किस प्रकार से संपन्न होगी, योग माया, ये तुम विचार करो। इसलिए श्री कृष्ण चतुर्थ ठाकुर जी इस बात को बतलाते हैं कि जहाँ पर श्री कृष्ण लीला में कहीं पर कोई संशय हो कि ये अचिंतनीय है, ये कैसे संभव हो सकता है, उसका अनुसंधान योग माया जी के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए श्री विष्णु चतुर्थ ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। लीला विलास से भक्ति मंदिरे लोलु पालने सर्वज्ञ बुद्धि च निधे गोकुलानंद से नमः। अपने इस श्री गोकुलानंद को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, आप कहते हैं सर्वज्ञ मुक्त, अर्थात योग माया जी श्री कृष्ण को ही ये एहसास दिला देती है कि आप ईश्वर हैं, आप स्वतंत्र हैं, और वही योग माया जी कृष्ण को भी भुला देती है, कृष्ण मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म विमोह लीला में जैसे कृष्ण जान ही नहीं पा रहे कि मेरे सखा कहाँ गए, मेरे बछड़े कहाँ गए, ये योग माया जी के प्रभाव से। और श्री कृष्ण ये स्वतंत्रता अपने इच्छा से योग माया जी को दे रखी है। वो विषय गोपीगण उपपति भावे योग माया कोरी में अपने प्रभावे। अमी ना जानी गोपीगण दुहु रूप गने दुहु नित्य हरे मन। धर्म छाड़ी राग दोह कर मिलन, कबू मिले कबू न मिले देवे। स्वयं श्री कृष्ण योग माया जी को कह रखा है कि मेरे को इस लीला का स्वादन करना है। ये योग माया तुम ही वो विषय गोपीगण उपपति भावे, जो गोपियां श्री कृष्ण की आनंद चिन्ह रस प्रतिभावित आवी, जो उनकी अपनी स्वकिया ही है, उनकी अपनी ही शक्तियां हैं, वही गोपियों के अंदर परकीय भाव की अनुभूति उपपति भावे योग माया कोरी वे अपना प्रभावे। योग माया जी वे उपपति भाव के द्वारा, उस परकीय भाव के द्वारा श्री कृष्ण को और ब्रज गोपियों को और ब्रजवासियों को उस परम सुख का आस्वादन करवाती है। ये योग माया जी का क्रिय है। बिना योग माया जी की कृपा से तो श्री कृष्ण के आगमन का भी जो सूचना वो भी संभव नहीं हो पाती। जब श्री नंद महाराज और श्री गोकुल में श्री नंद महाराज और यशोदा मैया की आपस में जो वार्तालाप हो रही है, वहाँ पर जब नंद महाराज एक स्वप्न की बात यशोदा मैया को कह रहे हैं, उस स्वप्न की बात को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वयं साक्षात गेरू वस्त्र धारण करके श्री योग माया जी वहाँ पर उपस्थित थी, पूर्णमासी थी, और उन्होंने ही कहा, हे नंद